जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के टॉपिक पे। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली मार्केट में किस तरह से काम करती है, वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ट्रेंड लाइन की शेप किस तरह से होती है, इसको कैसे ड्रा किया जाता है और किस तरह से इस पर ट्रेड ली जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट का स्ट्रक्चर बाय के लिहाज से अपसाइड पे है। मार्केट इस तरह से अपसाइड पे जा रही है और अपना हाई लो बनाते हुए अपसाइड पे मूव कर रही है। तो हमें देखना है कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रा होती है। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे है और अगर ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ, आपका हाई ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो मार्केट अपना बाय साइड पे अपनी एक जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रही है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे गई और दोबारा फिर इस एरिया के अंदर आ गई, तो जब यहाँ पे आई तो हमारे पास पॉइंट ए आपके पास होना चाहिए, पॉइंट बी होना चाहिए। इन दोनों का जब मिला देंगे तो आपके पास क्या होगा, वो ट्रेंड लाइन एक जो शेप बनाती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो सपोर्ट प्रोवाइड करी उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। जैसे कि अभी अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट ये ए से मिलकर मार्केट इस तरह से अपसाइड पे गई है, तो मार्केट जैसे ही अपसाइड पे यहाँ पे गई है और इसको ब्रेक कर देती है, तब हमारे पास कंफर्म हो गया ये हमारी ट्रेंड लाइन का पॉइंट बी है। पॉइंट बी आपको दोबारा से बता दूं, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मार्केट इस तरह से पॉइंट ए पे आई, ये हमारा पॉइंट ए पर बनता है जो कि हमारे पास लो है। मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो हमारा ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आई, इस एरिया पे आई, अभी हमारे पास पॉइंट बी कंफर्म नहीं हुआ। अभी आप इसको कंफर्म नहीं मान सकते जब तक इसका स्ट्रक्चर हाई लेवल जो कि रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ये वाला एरिया ब्रेक ना हो जाए। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो हमारे पास पॉइंट बी कंफर्म हो जाएगा। उसकी रीजन कंफर्म लो और कंफर्म हाई आपको पढ़ाया हुआ है कि कंफर्म हाई कौन सा होता है, कंफर्म लो कौन सा होता है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगी अप साइड पे, तो हमारा पॉइंट बी कंफर्म हो गया। अब ये कंफर्म जो हुआ है इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, हम यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का मकसद आपके पास कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपके पास एक लाइन है, फॉर एग्जांपल जिसको मैं ले रहा हूँ, ये वाली लाइन ट्रेंड लाइन ऊपर आपको शो हो रहा है लाइंस के अंदर लेफ्ट साइड पे। अब दूसरा जो टैब है वन और टू, टू में अगर ट्रेंड लाइन की ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ से पकड़ूंगा मैं, यहाँ पे ड्रा कर दूंगा इस एरिया पे। पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला दिया, जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक किया तो हमारे पास कंफर्म हो गया पॉइंट बी। इसी तरह से पॉइंट ए भी इसी तरह से हाई स्ट्रक्चर को हाई ब्रेक हुआ तो हमारा पॉइंट ए भी कंफर्म था। अब इसमें हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है, अब ट्रेड लेने का ऑप्शन कहाँ, मार्केट अपसाइड पे गई। अब जैसे मार्केट इस तरह से अपने रिट्रेसमेंट पे आती है, तो हमारे पास पॉइंट अभी कंफर्म नहीं हुआ यहाँ पे। जब मार्केट इसको टच करेगी तभी हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट अब दोबारा यहाँ पे आई है और यहाँ पे इस पॉइंट पॉइंट सी से हम ट्रेड लेंगे। पॉइंट वन और पॉइंट टू को मिलाकर जो लाइन ड्रा की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन के साथ ही थर्ड पॉइंट पे हम ट्रेड क्यों लेंगे, क्योंकि मार्केट हर दफा यहाँ से ही उठ रही है, इसी जगह से सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से मार्केट हर दफा उठती है। इन चीजों को आपको पहले भी लेक्चर डिलीवर किए गए हैं, उनको आप समझ सकते हैं जाके पोर्टल पे। और यहाँ पे पॉइंट सी पे अब मार्केट आई है तो पॉइंट सी पे हमने डायरेक्टली आते साथ ही ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करनी, यहाँ पे हमने कंफर्मेशन देखनी है। अब कंफर्मेशन के लिए मैं आगे आपको एक लेक्चर डिलीवर करूंगा जिसमें हमें कैंडल्स कंफर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैंडल्स कंफर्मेशन होती क्या है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरह से एक कैंडल बन जाती है, लंबी विक वाली, जिसको हम हथौड़ा कहते हैं, हैमर कह सकते हैं। जब ये कैंडल यहाँ पे बनेगी तो यहाँ से एक एंट्री यहाँ से भी प्लान की जा सकती है अगर इसका ब्रेकआउट हो इस ऊपर। इसको मैं अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आई, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी पे जब मार्केट आएगी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कैंडल्स की कंफर्मेशन चाहिए। डायरेक्टली आपने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करनी, अभी ये टच होगी, यहाँ पे कौन सी ऐसी कंफर्मेशन बनेगी जिसकी बेस पे हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे जो कंफर्मेशन बनेगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास यहाँ पे एक ये कैंडल बन सकती है। एक कैंडल हमारे पास कौन सी बन सकती है, ये वाली जो कि मैं भी ड्रा कर रहा हूँ। ये कैंडल एक बन सकती है, हैमर। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे एक और कैंडल क्लोज कर देती है बाय वाली साइड पे, तो आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से।
और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और आपका टेक प्रॉफिट रहेगा ये वाला हाई। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर ड्रा करके आपको बताऊं कि किस तरह से आप अपने ट्रेड ले सकते हैं, कौन सी ऐसी कंफर्मेशन आपकी बनेगी। यहाँ पे आपकी ये कैंडल बनी फॉर एग्जांपल, ये मैं कैंडल का सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। ये कैंडल इस तरह से बनी, और आपने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी। अब यहाँ पे एक और कैंडल बन गई, ये वाली। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। यहाँ पे एक और कैंडल बनी फॉर एग्जांपल, ये वाली कैंडल। ये कैंडल आपकी बन गई, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट। अब आप एक एंट्री यहां से प्लान कर सकते हैं, इस एरिया से, जो कि एरिया मैं बताने जा रहा हूं आपको। एक आपकी एंट्री यहां से हो जाएगी, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट की जो अगली कैंडल वो नीचे आती है पहले, फिर ऊपर वाली साइड पे जाके इस तरह से क्लोजिंग देती है। पहले वो नीचे आती है तो आप एक एंट्री यहां से भी कर सकते हैं। एक एंट्री आपकी यहां से होगी, एक यहां से होगी, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और आपका टेक प्रॉफिट रहेगा हायर हाई, ये वाला कंफर्म हाई। अब यहाँ पे एक तो कंफर्मेशन ये वाली है, हैमर जिसको कह सकते हैं, शेकआउट भी हम इसको वॉल्यूम की लैंग्वेज में कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और कैंडल्स जो कि हमारे पास होती है, वो कैंडल कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास, ये अभी बेसिक बता रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली एक आपकी सेल की कैंडल थी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आपकी सेल की कैंडल बनी फॉर एग्जांपल, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे एक डोजी बन गई, ये वाली कैंडल, जिसको मैं अभी आपके साथ ड्रा करके दिखाता हूँ। हमारे पास जो कैंडल की, ये हमारे पास एक कैंडल, एक ये कैंडल आ गई फॉर एग्जांपल। इसके साथ ही हमारे पास एक और कैंडल बन गई, जिसका इसने ब्रेक कर दिया अप साइड पे। इसका कलर कौन सा है? इसका कलर होगा ग्रीन, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार एक एविडेंस है बाय के लिए। इसके नीचे भी एक लाइन है जिसको हम वीक कहते हैं, शेडो कहते हैं। अगर यहाँ पे एक इस तरह का पैटर्न बन जाता है, यहाँ पे आपकी रेड कैंडल बन गई फॉर एग्जांपल ये वाली, यहाँ पे आपकी ये छोटी सी कैंडल जो कि मैं भी आपको यहाँ पे भी लाइव ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँ ताकि आपको यहाँ पे ही समझ आ जाए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इन एरियाज को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब हमारी कैंडल जो बनेगी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल बनती है, यहाँ पे ये वाली। इस कैंडल को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, और ये कैंडल के कुछ सिनेरियो इस तरह से बन जाता है। और नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो कुछ इस तरह से आपके पास बन जाती है। इस लाइन के ऊपर की बात करो, ये लाइन के ऊपर आएगी कैंडल, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कैंडल, ये कैंडल सारी अप साइड पे आएंगी, सारी के सारी यहाँ पे। अगर थर्ड कैंडल जो आती है वो यहाँ पे आएगी, ये वाली कैंडल। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कैंडल का सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे आपके पास ये कैंडल थी रेड, क्योंकि आपके नीचे आती हुई मार्केट रेड कलर की कैंडल बनाती है। अब ये हमारे पास एक कौन सी कैंडल आ गई? बाय की कैंडल। यहाँ पे इसकी मैं पिक थोड़ी सी कर देता हूँ। ये कैंडल कुछ इस तरह से आई है आपकी। यहाँ पे आपके साथ अगली जो कैंडल बन रही है वो ग्रीन कलर की बन रही है, तो आपकी ये लाइन यहाँ पे आई। और उसके साथ ही आगे वाली जो कैंडल है ग्रीन, इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमारी एक एंट्री, एक पॉइंट वन से हमारी एक एंट्री हो गई इस पॉइंट से, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और आपका टेक प्रॉफिट रहेगा ये वाला। इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड सेटअप बताने का मकसद है, यहाँ पे आपने एविडेंस देखे बगैर ट्रेड नहीं करनी। एविडेंस कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में शेयर करूंगा, ताकि आपको पता हो कौन कौन से एविडेंस बन सकते हैं। अब वॉल्यूम्स के कंफर्मेशन लेवल्स अलग हैं, प्राइजेशन के अलग हैं। यहाँ पे हैमर भी बन सकता है, जो कि आपको ये बना के दिखाया है। एक आपके पास मॉर्निंग स्टार आ गया। इसी तरह से एक और पैटर्न है, वो भी आपको नेक्स्ट बता दूंगा। अब यहाँ पे आपके ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगी वो आप देखें। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे मैयर ले लिया फॉर एग्जांपल, जो कि हमारे पास लॉन्ग पोजीशन आती है। हमारी जो ट्रेड थी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और आपकी जो ट्रेड का लेवल है वो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और आपका टेक प्रॉफिट रहेगा पहला ये वाला। 1/1 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका हाई ज्यादा ऊपर चला गया, तो फिर आपकी कुछ ये अप साइड वाली जो है वो ऊपर चली जाएगी, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसकी लाइव एग्जांपल देखें हम लोग अभी आके मार्केट के अंदर, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो लाइव मार्केट के अंदर हम ट्रेंड लाइन को डिस्कस करते हैं। ट्रेंड लाइन का कौन से लेवल हैं जहां से हम अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। ये आपके सामने लाइव मार्केट चल रही है। लाइव मार्केट के अंदर मैं
डेली के लिहाज से ये ड्रा किया हुआ है। अगर मैं इसको 1 आवर के लिहाज से आप देखूं तो 1 आवर में हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मैं सब चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं छोटी सी यहाँ पे ही देख लूँ। अगर मैं यहाँ पे आके देखूं हमारे पास बाय का ट्रेंड है, तो बाय के लिए पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन बन के आएगी। अगर आपने इसमें आगे जाके आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो अलाइनमेंट है वो किस बेस पे होती है। अलाइनमेंट मतलब ये है कि आपका जो है, ये देखें मार्केट कितनी दफा वन टाइम, इसका स्ट्रक्चर ये था, इसको ब्रेक किया, मार्केट दोबारा फिर आई, और इसी तरह से आपका ये स्ट्रक्चर लगा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया अप साइड पे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका दोबारा फिर मार्केट इसको टैप करने आ रही है, आपने 2 पॉइंट स्टार्टिंग वाले को मिला दिया, थर्ड पे जब आएगी मार्केट तो आपने देखना है तो आप कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, इस चीज की आपको समझ आ गई है। पॉइंट 1 आपके आ गया, पॉइंट 2 आ गया। पॉइंट 3 पे मैंने कहा आपको ट्रेड लेनी है, क्योंकि मार्केट एक दफा इसको रिजेक्ट कर रही है, दोबारा भी रिजेक्ट कर रही है, आपका लेवल को ब्रेक करके गई है ऊपर। इसी तरह से मार्केट पॉइंट 3 पे हमारे पास अब आ चुकी है। पॉइंट 3 पे हम कौन सी ट्रेड लेंगे, पॉइंट 3 पे हम देखेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके पास हैमर आ सकता है। ये हैमर आ सकता है। अब ये देखें आपके पास एक हैमर बना हुआ है, ये वाला एरिया, जिसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें पॉइंट 2, पॉइंट 3 पे हम अभी हैं, इनको हम रिमूव कर लेते हैं ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ सके। पॉइंट 3 पे हम लोग हैं अभी, और पॉइंट 3 में आपके पास ये कैंडल कौन सी बनी हुई है, अगर आप देखें तो आपके पास ये एक हैमर बना हुआ है जिसके ऊपर छोटी सी विग है। ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर, इसको ऊपर वाली साइड पे अगर ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपको सामने है, अगर आप 1 आवर में हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो कैंडल ये बनी हुई है, फॉर एग्जांपल इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूँ फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं ये कैंडल इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ बड़ी कर देता हूँ ताकि हमारे पास इस चीज़ को समझ आ सके। अगर मैं यहीं पे 5 मिनट के अंदर आऊँ, 5 मिनट के अंदर आने के बाद मैं देखूंगा कि कहाँ से मैंने ये लाइन ड्रा की हुई है। हो सकता है चार्ट इतना वापस ना जाए पीछे। 15 मिनट के अंदर आ जाते हैं। 15 मिनट के अंदर हमारे पास अगर आता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हम वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये 5 मिनट की कैंडल है लाइव मार्केट के अंदर, आपके पास ये ट्रेड चल रही है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेड आपकी 1 आवर के लिहाज से थी, तो 1 आवर के लिहाज से आपकी ट्रेड है, लेकिन आपका जो एविडेंस है वो आपका 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप यहाँ से एविडेंस देकर ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एरिया बनता है आपका, इस एरिया को ब्रेक किया मार्केट ने तो आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो मैंने आपको बताया था। कुछ इस तरह से आपका लॉन्ग पोजीशन लेंगे, यहाँ पे आपके ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हुई, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और आपका टेक प्रॉफिट रहेगा आपका लास्ट हाई। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो आपका ये एरिया यहाँ तक एग्जैक्ट आपको पॉइंट दे के जाता है। इस तरह से आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मार्केट अभी इसको टच नहीं किया, ये टच कर रही थी, जो लास्ट वाली थी, ये वाली इसने प्रॉपर टच किया हुआ है। अगर मैं इसके अलावा अगर बात करूं सेल की, सेल में हम देख लेते हैं एक एग्जांपल छोटी सी, ताकि हमें इससे इसका आइडिया हो कि हमारे पास सेल के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इस तरह से आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ से पॉइंट ए, ये वाला है पॉइंट बी, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं, हमारे पास नई एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी को हम मिला देते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अगर यहाँ पे दोबारा मार्केट आई होगी तो हमें यहाँ पे ट्रेड जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। अभी ये 1 आवर के लिहाज से है, तो 1 आवर के लिहाज से इस एरिया में अभी तक मार्केट नहीं आई। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूं, तो अगर मैं इसको रिमूव करूं और हम यहाँ पे देखें इस एरिया से, यहाँ से हम अपने ट्रेंड लाइन को ड्रा करके देख लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को, अभी भी मार्केट इस एरिया में भी नहीं आई। तो हमने अपना ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊं, यहाँ पे मार्केट आई 1 टाइम, 2 टाइम,
थर्ड टाइम मार्केट इसको टच नहीं किया अभी तक। हाँ, उसको ब्रेकआउट कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे एविडेंस नहीं मिला होगा, इस वजह से इसने ब्रेकआउट भी दिया। क्लीन रेंज के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये देखें डायरेक्ट ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे एविडेंस नहीं मिला, जब एविडेंस मिलेगा तभी मैंने आपको बताया ट्रेड करनी, उससे पहले आपने ट्रेड नहीं करनी। इस चीज़ को आपने माइंडसेट में रखना है। और इसके साथ साथ अगर मैं 4 आवर में आऊँ, 4 आवर में आने के बाद हम छोटी थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं और एग्जाम्पल ढूंढते हैं ताकि हमें कोई अच्छी एग्जाम्पल सेल के लिए मिल जाए। 1 आवर में आते हैं, 1 आवर में आने के बाद आपको नजर आ जाएगी कोई ना कोई अच्छी एग्जाम्पल जो कि हमारे पास अवेलेबल होगी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ, सेल की रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई थी। यहाँ पे हम अपने सेल की ट्रेड लगा कर देख लेते हैं। यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट किया हुआ डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे भी इसको नहीं मानेंगे। इस एरिया में आपको मिलेगी जरूर, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट देख लेते हैं। नो, ये देख। 0.1, 0.2, 0.3। मार्केट ने स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक करके दोबारा से मार्केट यहाँ पे आनी चाहिए थी, इस एरिया में इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करती, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद दोबारा फिर से इसको टच करती, तभी ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी वाली ट्रेड यहाँ से मिलती। लेकिन इसको दोबारा से इसने टच नहीं किया। तो एग्जाम्पल्स यही है आपके पास। आपने देखना क्या है, आपने यहाँ से ये एरियाज को मिलाना है इस तरह से। यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन को उठाना है और पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक आपने मिला देना है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के अंदर आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी ये ट्रेंड लाइन थी पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक, और फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से वापस आती और यहाँ से ही आपकी दोबारा से एंट्री स्टार्ट हो जाती। मार्केट यहाँ से दोबारा फिर इसको टच करने जाती। यहाँ पे जब टच करेगी पॉइंट 3 पे, आपने यहाँ पे एविडेंस देखना है, यहाँ से फिर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। आपने स्टॉप लॉस इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, 10 to 20 पिप्स। 10 to 20 पिप्स मतलब 1 डॉलर या 2 डॉलर मार्केट आपको इस लाइन से ऊपर रखना पड़ेगा अपने जोन एरिया से। उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो आपने इस एरिया का जो पहला लेवल है यहाँ तक आपने अपना टारगेट रखना है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। और यहाँ पे आप, अगर मैं इसको ड्रा करूँ शॉर्ट पोजीशन के लिहाज से, तो हमारी जो ट्रेड थी वो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होगी। ये एरिया हमारा टेक प्रॉफिट का है, नीचे वाला, और हमारा लॉस वाला एरिया ऊपर वाला। इस तरह से आप अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपका पहला लेक्चर था ट्रेंड लाइन के हवाले से। इस तरह से आप अपने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर सकते हैं। अब इस पे जो एविडेंस है वो मैं आपको आगे जाके नई आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, कौन कौन से ऐसे लेवल्स और कौन कौन से ऐसे हमारे पास एविडेंस है जिसकी बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी क्लोजिंग कर रहा हूँ मैं।